सभी मित्रों को जय माता रानी, जय माँ भवानी। दोस्तों, बहुत दिन हो गए मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और बीच में देता हूँ लगातार कंटिन्यू। तो होली को तो मैंने आपको 3 4 5 वीडियो लगातार दे दी थी, ठीक है ना। तो एक वीडियो आपको आज भी ये जानकारी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको। और ये वीडियो आपको रहेगी कि आपके कार्य की सिद्धि और असिद्धि जानने के लिए। दोस्तों, आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, बहुत विद्याएँ सुनी होंगी, जैसे कि माता बाराही, स्वप्नेश्वरी, स्वप्न बाराही और माता पंचांगुली, कर्ण पिशाचिनी, रूरू भविष्य पिशाचिनी, वाग्देवी भविष्य भविष्य कथनी। बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो देवी भूतार्थी हारणी, ये आपको चीज़ें बताती है। कोई कोई शक्ति इसमें से ज़्यादा भूत भविष्य वर्तमान का थोड़ी झलक दे देती है। कुछ बीती हुई बातें बताती हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको एक माता दुर्गा का एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जो आपको किसी के विषय में या अपने विषय में जानना होगा। तो इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात आप जब भी आपको कुछ जानना हो, गुलाब की धूप लगा करके और एक माला जाप करने के बाद सो जाइए, आपको उस प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। ये चीज़ बहुतों ने कर रखी है और किए बिना अनुभव होते नहीं है। तो आपको इस चीज़ का आभास करने के बाद ही होगा और करने के बाद ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है ना। विधान ये है कि जो यह मंत्र दिया जा रहा है वो न तो बहुत लंबा है न बहुत छोटा है, 2 लाइन का मंत्र है। इस मंत्र को आप पहले सिद्ध करें, उसके बाद इसको यूज में लें। तो इस मंत्र की आपको कम से कम 5 माला रोज 11 दिन तक करनी होंगी और 11 माला 7 दिन तक और 21 माला 5 दिन तक। इसमें से जो भी विधान आपको सही लगे वो कर लेना आप। पहले दिन कोई भी मिठाई का प्रसाद, गुलाब की धूप बत्ती और माता रानी को 9 फूल गुलाब के समर्पित करने हैं और माता दुर्गा को, ठीक है ना साहब। और इस मंत्र को कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है, कोई भी इसमें सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है। आसन पीला, गुलाबी, सफ़ेद या हल्का लाल हो सकता है, काला, नीला, कत्थई नहीं होगा। माला इसमें ले सकते हैं आप, तुलसी की ले सकते हैं इसमें आप, स्फटिक की ले सकते हैं इसमें आप, चंदन की ले सकते हैं इसमें आप, कमल गट्टे की ले सकते हैं इसमें आप, ठीक है साहब। ये माला हो गई। आप दिशा इसमें जो रहेगी वो केवल उत्तर रहेगी, उत्तर दिशा रहेगी आपकी। और मंत्र है दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधके मम सिद्धिम सिद्धि व स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधके मम सिद्धिम सिद्धि व स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। दोस्तों, आपका जो भी कोई कामना हो, किसी काम के बारे में जानना हो, किसी और के काम के बारे में जानना हो, किसी और व्यक्ति के बारे में जानना हो, किसी व्यक्ति के कुछ वस्तु के बारे में जानना हो, तो इस मंत्र को आप कर सकते हैं। पहले ऐसे सिद्ध करिएगा। गुरु पुष्य, रवि पुष्य
होली, दीपावली, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, ठीक है ना, और भठेरिया नवमी, राधाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इन पर इसका प्रयोग शुरू किया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है। लंबा चौड़ा विधान नहीं है, ये बहुत काम आने वाली साधना है, और ये कई लोगों ने करके देखा है, तो कई लोगों को तो स्पष्ट उत्तर आया, लेकिन इतना तो लोगों को सबको मालूम ही पड़ा कि एक उनके दिमाग में एक सटीक चित्रण आ जाता था उस चीज़ का कि ये हो सकता है, और वही होता था। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको करके देखिए आप, बहुत छोटा सा, लेकिन देखने में छोटा सा, लेकिन बहुत उत्तम प्रयोग है ये, और ऐसे प्रयोग करके देखने चाहिए आपको, दिशा उत्तर ही रहेगी, ठीक है। पहले आप गणेश जी की एक माला या फिर ध्यान करके 21-51 मंत्र गणेश जी के, ठीक है। फिर आपके जो भी आपने गुरु बना रखे गुरु मंत्र की, या तो एक माला या 21-51 बार उनका ध्यान, ठीक है। एक फूल गणेश जी को और एक फूल अपने गुरु को, कोई भी हो आपके गुरु, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, सौम्य, शांत, सुंदर मंत्र है ये। इस मंत्र को यदि आप किसी देवी मंदिर में जा कर के, किसी शिवालय में जा कर के, किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में जा कर के यदि आप करेंगे, तो इसका फल बहुत ज़्यादा और अच्छा मिलेगा आपको। अगर एक माला भी कर लेंगे और बाकी घर में कर लेंगे आ करके, तो भी आपको उत्तम फल मिलेगा। मंत्र को कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है, उसके बिना ये कार्य नहीं करेगा। ये पहली बात मैं आपको शर्त बता दूँ उसकी। बाकी इसमें कोई ऐसे नियम नहीं है कि भूमि शयन है या भूमि पर सोना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट मंत्र है, ठीक है ना। तो नियम के चक्कर में तो है ही नहीं इसमें। और इस मंत्र को लोग जानते हैं, इस मंत्र की चीज़ें समझते हैं। दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र आता है कई जगह पर, लेकिन लोग इसको हल्का मान करके या फिर इस पर विश्वास नहीं कर करके इसको नहीं करते हैं, या फिर उसके बारे में वो उनको मालूम नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है, इतनी जानकारी किसी ने नहीं दी है उनको कि ऐसे मंत्रों के बारे में मालूम हो उनको। जैसे मैं आपको एक मंत्र और बताऊंगा, सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। यदि किसी व्यक्ति में शक्ति का ह्रास हो रहा हो, उसकी शारीरिक शक्ति, उसकी दैविक शक्ति, उसकी जो तेज है उसका वो कम हो रहा हो, तो जो मंत्र मैंने अभी बताया, तो सृष्टि स्थिति विनाशानम, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत मंत्र हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर सब प्रकार का अनिष्ट हो रहा है घर में, कोई चीज़ सही नहीं हो रही, तो इस मंत्र को कर दीजिए आप। विधान में इसका भी बाद में डालूंगा। अभी तो मैंने इसका सपने में सिद्धि असिद्धि जानने का डाल दिया है। इसमें आप सब चीज़ के बारे में जान सकते हैं, आगे पीछे हुआ वो भी जान सकते हैं, बीच इस समय होने वाला है जो हो सकते हैं, और आगे होगा वो भी जान सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र दुर्गा जी के जो मंत्र हैं वो इस मामले में बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि आदिशक्ति माँ है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज के। करिए, करके देखिए।